एक पुरानी कहावत है कि देर आए पर दुरुस्त आए। धौलपुर सर मथुरा करौली गंगापुर रेल परियोजना पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है। कई दशकों की देरी से ही सही, लेकिन अब धौलपुर में रेल सुविधाओं के विस्तार की कवायद में जोर पकड़ लिया है। इस कड़ी में नई और प्रभावी कोशिश धौलपुर की नैरोगेज ट्रेन के ब्रॉडगेज में आमान परिवर्तन तथा गंगापुर तक विस्तार की है। इस कवायद से धौलपुर रियासत की स्टेट ट्रेन का चेहरा बदलेगा और धौलपुर और करौली जिलों के डांग क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन बिछेगी। उच्च रेल प्रशासन की इस कवायद के बाद पूर्वी राजस्थान के धौलपुर एवं करौली जिलों के डांग क्षेत्र को बड़ी रेल लाइन के रूप में आवागमन का सुविधाजनक जरिया मिलेगा। इसके बाद में धौलपुर से जयपुर के बीच एक नया कॉरिडोर विकसित होगा और पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत सूबे के अन्य जिलों से सीधे रेल संपर्क से जुड़ जाएंगे। धौलपुर की नैरोगेज ट्रेन के इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश काल में धौलपुर से सरा मथुरा के बीच में धौलपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने इस रेल परियोजना को 14 दिसंबर वर्ष 1905 में मंजूरी दी थी, लेकिन इस रेल संचालन की औपचारिक शुरुआत फरवरी 1908 में हुई। इस ट्रेन के संचालन का प्रमुख उद्देश्य डांग इलाके में आवागमन के साथ साथ प्रसिद्ध लाल पत्थर के परिवहन का था। अपने शुरुआती दिनों में इस नैरोगेज को धौलपुर बाड़ी लाइट रेलवे के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वर्ष 1914 में इसका नाम बदलकर धौलपुर स्टेट रेलवे रख दिया गया। अपने शुरुआती दिनों में नैरोगेज का संचालन स्टीम इंजन से होता था। बाद में स्टीम इंजनों को रिटायर करके उनके स्थान पर डीजल लोकोमोटिव प्रचलन में आ गए। बदलते वक्त के साथ कालांतर में धौलपुर की यह रियासतकालीन नैरोगेज ट्रेन मध्य रेलवे तथा उसके बाद में उत्तर मध्य रेलवे के आगरा ग्वालियर रेल सेक्शन में स्थित धौलपुर जंक्शन का हिस्सा बनी। धौलपुर और करौली जिलों के डांग इलाके को विकास के मानचित्र पर लाने वाली धौलपुर सरमथुरा करौली गंगापुर रेल परियोजना 2 चरणों में पूरी होनी है। पहले चरण में धौलपुर से सरमथुरा के बीच में नैरोगेज से ब्रॉडगेज में आमान परिवर्तन होगा। वहीं दूसरे चरण में सरमथुरा से करौली होते हुए गंगापुर तक नई बड़ी रेल लाइन बिछाकर रेल विस्तार की योजना है। इससे धौलपुर जिले का रेल संपर्क करौली और गंगापुर होते हुए पश्चिम रेलवे के जयपुर कोटा रूट से हो जाएगा। वहीं जयपुर से दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के धौलपुर जंक्शन के जरिए एक नया रेल कॉरिडोर बन सकेगा। इस कवायद का लाभ धौलपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से कैला देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा और श्रद्धालु अब ट्रेन से कैला देवी दर्शन को जा सकेंगे। इसके साथ ही धौलपुर और करौली के नए टाइगर प्रोजेक्ट तथा अन्य दर्शनीय स्थलों की सैर भी ट्रेन से हो सकेगी। धौलपुर सरमथुरा करौली गंगापुर रेल परियोजना को वर्ष 2010-11 के बजट में मंजूरी मिली थी। इसके 2 साल बाद वर्ष 2012-13 में परियोजना से संबंधित सर्वे का काम पूरा किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 144.6 किलोमीटर लंबाई वाली इस रेल परियोजना की प्रस्तावित लागत 2030.50 करोड़ रुपए है। इस रेल लाइन पर नए और पुराने स्टेशनों को मिलकर करीब 20 रेलवे स्टेशन बनेंगे। इनमें धौलपुर के अलावा नूरपुरा, घरी सांद्रा, सुरोठी, मोहारी, रणपुरा, आगई, कांकरेट, बरौली, सरमथुरा, बड़ा गांव, टिटवाई, करौली, कैला देवी रोड, नया आटा, करगांव तथा गंगापुर सिटी शामिल हैं। वर्तमान में धौलपुर के नैरोगेज सेक्शन में आधा दर्जन ट्रेनों 52179 धौलपुर, सरमथुरा 52180 सरमथुरा, धौलपुर 52181 धौलपुर तांतपुर, 52182 तांतपुर बाड़ी, 52183 बाड़ी, सरमथुरा तथा 52184
सरमथुरा, धौलपुर जैसी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होता रहा है। नई रेल परियोजना में कितनी पैसेंजर ट्रेन संचालित होंगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि इस नए रूट पर माल गाड़ियों के संचालन के साथ साथ जयपुर से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों को निकाला जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि बसेड़ी, बागथर एवं तांतपुर स्टेशन इस परियोजना से जुड़े हैं, अन्यथा नहीं, और यदि नहीं जुड़े हैं तो क्यों? यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक अवश्य करें, और इस प्रकार की जानकारी आगे भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। धन्यवाद।